मुरैना जिले के समलगढ़ में सेन समाज के आचार्य संत शिरोमणि सेन महाराज जी की 724वीं जयंती का आयोजन भारतीय सेन सेना प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्रीवास के द्वारा किया गया है, जहां अतिथि एवं समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों द्वारा समाज सेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक वेदनाथ कुशवाहा एवं विशिष्ट अतिथि एडवोकेट राजेंद्र सिंह जादौन चमाशीन रहे, जिसमें अध्यक्षता सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DS राजमेरिया के सेन में महाराज भक्ति पर प्रकाश डालते हुए सभी को अपने अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर सेन समाज के जिला अध्यक्ष संतोष श्रीवास, MD सविता धर्मेंद्र श्रीवास, शैलेंद्र श्रीवास, पत्रकार महेश लाल सिंह श्रीवास, नीता सविता, सनी सविता, लाइन राम श्रीवास, भारतीय सेन सेना जिला अध्यक्ष सचिन श्रीवास एवं हजारों संख्या में सेन समाज पदाधिकारी एवं समाज सेवी मौजूद रहे। भारत की धरती में वो महाराजा था कि जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े योद्धा, महान सम्राट सिकंदर को मजबूर कर दिया था कि उस नदी से पार होने की उनकी औकात नहीं थी, कि सतलज नदी से पार होकर के वो हिम्मत नहीं थी, सेना हथियार जाड़ चुके थे। महाराजा सिकंदर हम महापद्मनंद की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते और वापस चला गया था। ये वो समाज है, न्यायप्रिय है, रण कौशल इसके अंदर में है, निहात ईमानदार है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति राजा महाराजाओं के यहां रखी रहती थी। आना जाना केवल आपका ही रहता था, दूसरे किसी कौम का नहीं होता था, चाहे भरोसा समझ लो या विश्वास समझ लो। इतना निहात ईमानदार, इतना बड़ा तपस्वी कि भगवान को भी इनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। निश्चित तौर पर साथियों, इतिहास के गर्त में हमारे समाज का इतिहास चला गया और निश्चित तौर पर इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जो समाज वीरता से भरा पड़ा होता है, जो युद्ध कौशल में, रण कौशल में, जिसने तमाम सारे राजा महाराजाओं को 160 एक छत्र राज किया हो, कितनी बड़ी रियासत होगी वो, कितने बड़े न्यायप्रिय और नेक और युद्ध में कौशल प्रशिक्षित राजा रहे होंगे। वो 2, 3, 4 पीढ़ी से ज्यादा कोई राज नहीं कर पाता है। साथियों, 14 पीढ़ी ने लगातार इतना बड़ा शासन किया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जब कोई आदमी आगे बढ़ता है, राज सत्ता में पहुंचता है, वो सिंहासन पर बैठता है, जो फैसले लेता है, न्याय फैसले होते हैं। कभी फैसले जनता को ध्यान में रखकर भी मजबूरी में किए जाते हैं, कुछ जानबूझ कर किए जाते हैं, कुछ मजबूरी बस किए जाते हैं और फैसले होते हैं। कहीं न कहीं लोग उनसे नाराज भी होते होंगे। साथियों, जिस समाज ने इतना बड़ा राज किया हो तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होता है। आप लोगों की मेहरबानी से, आपकी दया से, आप लोगों के वोट से, आपकी कृपा से मैं भी यहाँ का MLA बना। प्रजातंत्र में MLA एक राजा होता है। 5 साल के बाद फिर हो गई, दुआ हार गया मैं। लेकिन वो कितने बड़े तेज होंगे, कितना बड़ा दिमाग होगा उन्होंने कि 14 पीढ़ी लगातार राज करती रही। निश्चित तौर पर राज किया होगा तो विरोध होता है। विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है। टेसू और बिजुकाओं का कभी विरोध नहीं होता। विरोध उसका होता है जिससे सामने वाले को खतरा होता है, जिससे सामने वाले को खतरा होता है। सारे देश के लोग उनसे लोहा मानते थे कि ये राजा कैसे परास्त हो, ये कैसे कमजोर हो, इसकी सत्ता कैसे जाए, ये किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सब एक होकर के उसके खिलाफ युद्ध करते होंगे, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ रणनीति बना करके लड़ते होंगे, लेकिन वो आदमी फिर भी जीतता रहा। निश्चित तौर पर सत्ता चले जाने के बाद जिस समाज ने राज किया हो, उस समाज को हमेशा कुचला जाता है, उस समाज को हमेशा दबाया जाता है।
उसको हमेशा परेशान किया जाता है, उसको लाचार, मजबूर और बेबस किया जाता है, उसकी धन संपत्ति छीनी जाती है, उसका व्यवसाय खत्म किया जाता है, क्योंकि इसने हमारे ऊपर इतना राज किया है। इसे इतना कमजोर कर दो कि ये फिर सर उठाकर हमारा फिर मुकाबला ना करे। निश्चित तौर पर शासक समाज के साथ हमेशा यही हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने अपने कभी सत्य को नहीं छोड़ा। आपका समाज हमेशा ईमानदारी पर तब भी रहा और आज भी है। मैं इस मौके पर आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, सत्य का जमाना तो हमेशा चलेगा। सत्य सत्य होता है, लेकिन सत्य परेशान बहुत होता है। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान जरूर होता है। योद्धा पराजित नहीं होता, वो हमेशा लड़ता रहता है। लेकिन आज लड़ाई का जमाना नहीं है, युद्ध का जमाना नहीं है। आज तो अगर जमाना है तो साथियों, इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र और शिक्षा का जमाना है। निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे समाज हैं, आज भारत की राजनीति जातीयता में जकड़ गई है। जातीयता की राजनीति हो गई है। जिस समाज के लोग ज्यादा होते हैं उसको टिकट देती हैं पार्टियां। जिस समाज के लोग ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, उनके समाज को पार्टियां पदाधिकारी बनाती हैं। जिस समाज के लोग बड़ी संख्या में होते हैं उनके नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जिस समाज की संख्या कम होती है, राजनीति में आज उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये बहुत गलत बात है। इसमें कभी संघर्ष और कभी ईमानदारी को नहीं देखा जाता। निश्चित तौर पर साथियों, प्रजातंत्र में जनता जिसके साथ है वही नेता है। अब हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी तो हमारे साथ होगी, हम दूसरे लोगों को अपने साथ मिला लें, लेकिन जब जाति का मामला सामने आएगा तब हमें छोड़कर वो सब अपनी जाति के साथ खड़े हो जाएंगे। जो एक हाथ पे होंगे वो हमारे साथ खड़े रह जाएंगे। राजनीति में हम परास्त हो जाते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। राजनीति में हम आगे बढ़ नहीं सकते, वोट नहीं हमारा इतना, जातिवाद हावी है। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका बचता है और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उस रास्ते पर अगर आप लोग चले तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने बाप दादाओं का खोया हुआ राजपाट हासिल कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकता हूं। आप जिस रास्ते को मैं बताने जा रहा हूं उस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने बुजुर्गों का, अपने बाप दादों का, अपने महापुरुषों का खोया हुआ राजपाट फिर हासिल करते हैं। तो वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता महंगा जरूर हो चुका है, वो रास्ता बहुत महंगा है, लेकिन वो रास्ता न तो तेज तलवार। क्या कार्यक्रम था कि आप सबलगढ़ में मौजूद हैं? आज सैन समाज की 624वीं जयंती के अवसर पर सबलगढ़ में कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुरैना, जौरा, हजारस, जयपुर तक के लोग शामिल हुए और इस जयंती में एक विशेष संदेश दिया गया कि सेन जी महाराज के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उनको जानकारी हो गई और ये समाज में जागृति का एक उदाहरण पेश किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था सेन जयंती का? मुख्य उद्देश्य जयंती का ये था कि हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे कोई महात्मा, उनकी जयंती के बहाने उनको याद करके किया जाता रहे। उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों, उनके प्रवचनों में निभाने के लिए हर समाज का आदमी जो कुछ कह सके, कर सके, जो समाज को दे सके, उसके लिए मैंने संदेश देने की भूमिका की। आपका नाम सर? नाम DS राजौरिया। किस पद में आप समझ? सैन समाज विकास संगठन, निवासी ग्वालियर। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र शिवास है और मैं सैन समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सैन भक्त हूँ। आज सबलगढ़ में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी समाज के ज़िले के बंधुओं ने और आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इसमें हमारे सबलगढ़ के निवासी राजेश श्रीवास जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक, सबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी एवं सैन समाज विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के जिला अध्यक्ष सभी ने इसमें भाग लिया है।
और आज सभी समाज बंधुओं ने अपनी एकता का परिचय देते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और सभी समाज बंधुओं ने आगामी समय में जो भी कार्यक्रम कराएंगे उसके लिए सभी ने एकजुट होकर सहमति दर्ज कराई। क्या अपील करना चाहेंगे समाज के इस कार्यक्रम के? समाज बंधुओं से अपील है कि सभी युवा साथी जो भी अपने अपने कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए आज कार्यक्रम हुआ, कुछ युवा साथी बाहर खड़े हुए थे, तो आगे सभी से अपील है कि सभी समाज बंधु कार्यक्रम में शामिल होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और शिक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, यही उद्देश्य है संत समाज का।